Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were talking about the Mesopotamian civilization. हमने डिटेल में पढ़ा है इस civilization के बारे में कि क्यों ये इतनी important है civilization और क्या-क्या development हुई थी इस civilization में. And then along with this, मतलब किस स्टेज पे किस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी एंड राइटिंग किस टाइप की थी इनकी, मतलब जैसे अपने अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वैसे इनकी सिलेबल्स थे, और राइटिंग कैसे बहुत राइटिंग को लिंक किया गया था टू इंटेलिजेंस, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ इसमें आपको सिंबल्स याद करने पड़ते थे. उसके बाद क्ले टैबलेट्स में आपको लिखना पड़ता था बिफोर दे गेट ड्राइड, है ना, तो इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे. उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें डेवलप हुई थी. पॉटर्स व्हील कैसे डेवलप हुआ था, कैसे धीरे धीरे वॉर करने के बाद चीफ से किंग्स जैसे आए, हमने एनमार्कर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. उसके बाद हमने सील्स और इन सब से रिलेटेड भी पढ़ लिया था. एंड देन फाइनली वी ऑल्सो टॉक ब्रीफली अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द सिटी, मतलब कैसे वो न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करते थे या फिर जॉइंट फैमिली में बिलीव करते थे. वी नो दे बिलीव जनरली न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक नॉर्म था, बट अपने पास बहुत एविडेंसेस है कि मैरिड सन और उसकी फैमिली जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे. और कैसे मैरिज कैसे डिसाइड होती थी, फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर बेटी को भी मिलता था, बट जो हाउस और फील्ड्स है वो ज्यादातर सन के पास ही रहते थे. और टेम्पल इम्पोर्टेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल्सो. ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी. एंड वी डिड टॉक अबाउट देन द सिटी ऑफ उरुक. हमने उरुक के बारे में डिटेल में बात कर ली थी. अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड इम्पोर्टेंट सिटी विच इज उरुक. अगर हम उर्क के बारे में बात करें तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी जिसको एक्सकवेट किया गया था. ऑर्डिनरी से हाउसेस थे यहाँ पे, प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी. ठीक है, तो बेसिकली इट वाज अ टाउन जिसके ऑर्डिनरी हाउसेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सकवेट किया गया था, और बहुत पतली पतली सी सड़कें थी बीच में. तो ऐसे लगता था कि जैसे जो गलियां हैं उनके बीच में जो कार्ट्स है या व्हील कार्ट सामान लाने ले जाने या बेचने के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि बहुत पतली सी गलियां जैसे थी. तो फिर ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेन्स के सैक्स हैं, मतलब जो बोरिया वगैरह है, और जो फायरवुड है, मतलब जो वो लोग फ्यूल यूज करते थे फॉर मे बी कुकिंग और अदर पर्पसेस, उनको ऐसे हम बोल सकते हैं कि डोंकी के बैक के ऊपर डाल के लाते होंगे, घर घर तक पहुंचाते होंगे. और जो स्ट्रीट्स हैं एज आई सेड बहुत नैरो है, इरेगुलर शेप में बनी हुई है. टाउन प्लानिंग नहीं थी जैसे अपने मोहनजोदारो में थी, प्रॉपर भाई स्ट्रीट की ड्रेन्स थी, स्ट्रीट प्लानिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे. हैपहैज़र्डली बने हुए थे, इरेगुलर शेप्स में हाउसेस थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जिससे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी. ठीक है, जैसे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में थी. ड्रेन और इनकी जो क्ले पाइप्स ये लोग यूज करते थे. ऐसे अगर हम ड्रेन और क्ले पाइप्स को देखें जो इनके एरिया में मिली थी अपने को, वो जनरली अपने को इनके इनर कोर्टयार्ड की तरफ मिली है, मतलब वर इंस्टेड फाउंड इन इनर कोर्टयार्ड ऑफ फोर हाउसेस. एंड ऐसा माना जाता है कि जो हाउस की रूफ्स है वो इनवर्ड ऐसे स्लोप थी कि सारा का सारा रेन वाटर वहां आके उसके बाद उसको ड्रेन पाइप्स में वो लोग चैनलाइज कर देते थे इनटू सम्स. सम्स क्या होता है, जैसे ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े जैसे एरिया कवर कर ली है, और उसमें क्या है वाटर और जो भी सीवेज फ्लो है वो उसमें डंप कर दिया जाता था और उसको कवर रखा जाता. ठीक है, यानी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इनका. इनर कोर्टयार्ड की तरफ ड्रेन और क्ले पाइप्स थी, और ऐसे लगता है सारा जो हाउस का एक्स्ट्रा वाटर या सीवेज फ्लो है वो लोग ड्रेन पाइप्स के थ्रू सम्स में डंप कर देते थे, जो बेसिकली इनर कोर्टयार्ड के अराउंड होता था. तो इससे क्या होता था बेसिकली कि इनकी जो अनपेव्ड स्ट्रीट्स थी
ये क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा स्लशी जैसे हो जाती थी आफ्टर अ डाउनपोर। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रीट्स वो अनपेव थी प्रॉपरली, बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं बनी हुई थी कि वाटर को अब्जॉर्ब कर ले या वाटर उससे सीधा कहीं और ड्रेन हो जाए। तो वाटर इकट्ठा जैसे हो जाता था, बहुत स्लशी जैसे हो जाती थी। अगर बारिश वारिश आ जाती थी तो कीचड़ और थोड़ा उस टाइप का बन जाता था। Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets. लोग क्या करते थे, जितने भी उनका घर का कचरा था ना, वो बाहर गेर देते थे कि जाते आते या एनिमल्स जाएंगे यहाँ से तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, जो सड़कें हैं उस पे लेवल हो जाएगा। जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी जो स्ट्रीट होती थी ना, वो धीरे धीरे उनका लेवल राइज हो गया, वो ऊंची हो गई, क्योंकि उनपे कचरा डिपॉजिट होता गया, जाते आते लोग गए, पर वो डिपॉजिट हो गए, रेस तो हो गया ना, उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी। अब जब हाइट बढ़ गई तो क्या हुआ कि अगर घर आपका, जैसे आपके घर के बाहर अगर जो गली है, अगर उसकी हाइट बढ़ गई, इसका मतलब बारिश या जो भी कचरा होगा वो आपके घर के अंदर आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने घर के आगे का जो हिस्सा होता है ना, जिसको थ्रेशहोल्ड बोलते हैं, आई सपोज हिंदी में जैसे चौखट जैसे बोलते हैं, जो आगे वाला हिस्सा है, उसको इन लोगों ने ऊंचा कर दिया था, ताकि क्या हो सके, जो बाहर का जितना भी जैसे रेन का वाटर या एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, मड वगैरह, वो उनके घर के अंदर ना आ सके। इसीलिए अब इनके सिस्टम क्या, वेंटिलेशन और लाइट अंदर आने का क्या सिस्टम था वो भी देख लेते हैं। लाइट जो है इनके रूम्स में विंडोज से नहीं आती थी, पर डोरवे से आती थी, यानी डायरेक्ट गेट से आती थी। ओके, जो कोर्टयार्ड में ओपन होता था, यानी इनका जो इनके जो डोर्स होते थे वो कोर्टयार्ड की तरफ ओपन होते थे, और फिर वहां से जो लाइटिंग है वो इनके रूम्स तक पहुंचती थी। और इसीलिए दिस वुड आल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्रिवेसी, ऑब्वियसली, क्योंकि सीधा जो घर है उसके अंदर आप रूम्स जो है उसमें आप नहीं देख सकते हो, झांक नहीं सकते हो, विंडोज नहीं है, और जो डोर्स है वो कोर्टयार्ड की तरफ खुल रहे हैं, तो कोर्टयार्ड में रोशनी हो जाएगी, उससे आपके रूम में भी रोशनी हो जाएगी, ठीक है, बट प्रिवेसी मेंटेन थी। अब ये तो इनका बेसिक था, जिस तरीके से भाई सिटी इनकी बनी हुई थी, हाउसेज और ये सारी चीजें। बट हम ये भी देखेंगे कि इनका जो घर बने हुए थे ना, उसमें कुछ कुछ चीजें इन्होंने इस हिसाब से बना रखी थी, सुपरस्टिशन के हिसाब से, ठीक है। तो सुपरस्टिशन के हिसाब से मेरा क्या मतलब है कि ऐसा माना जाता था, इनकी कुछ टैबलेट्स हैं जिसमें ये वुमन टैबलेट्स बोलते हैं, मतलब जो लोग बिलीव करते थे उससे रिलेटेड, कि अगर आपका जो थ्रेशहोल्ड ऊंचा बना हुआ है घर के आगे वाला हिस्सा, तो इससे आपके है ना वेल्थ की इनकमिंग हो, मतलब आपके इनकम इंक्रीज हो, ठीक है, और वेल्थ जो है आपका इंक्रीज होगा, इससे पैसे आएंगे आपके घर में, वेल्थ आएगा। और अगर फ्रंट डोर जो है दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, यानी अगर आपका घर का जो फ्रंट डोर है वो खुलने पे सामने वाला जो घर है उसके डोर के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब आपका मेन डोर और सामने वाले का मेन डोर आमने सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो लकी होगा। बट अगर आपके घर का डोर सामने वाले, आपका डोर खुल रहा है और सामने वाले का डोर है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, इट इज नॉट कंसिडर्ड लकी, ठीक है। सो दे सेड अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, बट इफ द मेन डोर ऑफ अ हाउस ओपन आउटवर्ड्स, एक और चीज है, अगर आपका जो मेन वुडन डोर था वो मतलब ये बाहर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ, हमें पता है जो डोर्स होते हैं हमारे यहाँ तो बाहर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं, तो अगर आपका जो डोर्स है, आपके जो मेन डोर है, अगर वो इफ इट ओपन आउटवर्ड्स, तो जो वाइफ होगी ना will create lot of problems for the husband, मतलब लड़ाई बड़ाई होगी बहुत ज्यादा, मतलब इनवर्ट आपका जो वुडन डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, not towards the outside, then the family will lead a nice life, but अगर outward की तरफ खुला होगा तो there will be problem between the family members, ठीक है।
इस टाइप के इनके है ना ऑर्थोडॉक्स है, इस टाइप के इनके कुछ बिलीफ थे, सुपरस्टिशन बिलीफ, जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं इनके घर ऐसे बने हुए थे। और ये हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि बहुत सारे टैबलेट्स हैं जिसमें ये वाली बातें लिखी हुई हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसको लक्की माना जाता है, इसको अनलक्की माना जाता है, एंड ऑल दीस ऑप्शंस। ठीक है, नाउ अलोंग विद दिस यहाँ पे अगर हम देखें इनके टाउन में जो सिमेट्री होती थी, जहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेव्स वगैरह होती थी, तो रॉयल पीपल की भी होती थी एंड कॉमन पीपल की भी होती थी। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि दे वर इवन बरीड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस। तो वी हैव फाउंड फ्यू इंडिविजुअल्स बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस। तो जनरली हमने देखा है कि प्रॉपर जगह थी जहाँ पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके लिए प्रॉपर स्पेस थी आफ्टर फॉर द बरियल। बट फॉर फ्यू पीपल वी सी दे वर बरीड अंडर देयर हाउसेस में, ठीक है, ऑर्डिनरी हाउस। तो ये बेसिकली हमने देखा है कि जो इनकी सिटी ऑफ कोड थी वो किस टाइप की थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी थी, एक्सकवेटेड थी, प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी, इरेगुलर फॉर्म में घर बने हुए थे, बहुत पतली स्ट्रीट्स थी, इसका मतलब कार्ट्स वहां नहीं चलते होंगे, सामान लाने ले जाने के लिए डोंकीज का यूज किया जाता होगा, और जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो भी प्रॉपर बना हुआ नहीं था, इनर कोर्टयार्ड की तरफ था, बाहर लोग कचरा घेर देते थे, रेज हो गई थी स्ट्रीट्स का लेवल, जिसके कारण लोगों ने अपने थ्रेशोल्ड बढ़ा लिए थे। और कुछ बिलीव्स थे इनके, लाइट्स जो है वो मेन डोर से आती थी, विंडोज नहीं थी प्रॉपर, एंड उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इनके जो सिस्टम थे थोड़े सुपरस्टिशन चीजों में ये बिलीव करते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा, थ्रेशोल्ड ऊंचा होना चाहिए, जो डोर्स है अंदर की तरफ ओपन होने चाहिए, सामने सामने नहीं होना चाहिए, और इस टाइप की चीजें थी। ठीक है, और वर्ड्स ओपन नहीं होना चाहिए, मेन डोर इनवर्ड्स होना चाहिए। इट विल ब्रिंग नाइस, मतलब द फैमिली विल बी लिविंग नाइसली। और अगर जैसे लकी माना जाता था इफ आपका जो फ्रंट डोर है किसी और के घर के सामने ना खुला हो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इवन इन द टैबलेट्स। एंड लास्टली हमने देख लिया था ग्रेव के लिए प्रॉपर स्पेस थी, चाहे कॉमन लोग हो चाहे रॉयल पीपल हो, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके साथ जो चीजें बरी की गई उसके बेसिस पे। बट इसके साथ साथ ये भी था कि कुछ लोगों को अपने पास एविडेंस है, उनको अपने ऑर्डिनरी हाउस के फ्लोर पे बरी कर दिया गया था। ठीक है, तो फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउस। तो ये उर है हमारी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, दो इट वाज नॉट प्रॉपर्ली, obviously though it was not properly, you can say somewhere you as I can say कि properly इसको प्लान नहीं किया गया था, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली प्लान। ओके, सो now let us basically talk about the other city, जो दूसरी city है which is our city of Mari, and important जो हमारी pastoral city है of trade, very very important city। and ये जो city है हमारी, as I said कि this will see lot of development prosperity, हमने पहले भी बात की थी, ट्रेड के कारण बहुत ये prosperous और important city हो जाएगी। and this is a city about which we will talk, lot of developments will be there, कैसे pastoralism यहाँ पे important है, कैसे trade important है, all these things। ठीक है, this is what we will be studying now। so ये जो मारी है इसके बारे में we'll study in our next class, okay, in detail, because it is a you can say big topic and we will not be able to cover it today, so we will discuss about this city of Mesopotamia in our next class। So we have studied about the city of Ur today. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, you can obviously have a look at your book again, and then you can come back to me and we'll discuss and we'll then solve the problem. Okay, and as I said that we'll see the video, one of the video important relating to this chapter, which will enhance your knowledge and make it more interesting। Okay, so this is it for today। I think जितना भी आज किया समझ आया होगा। If you have any doubt, come back with your doubts, we'll discuss and we'll solve your arguments। Okay।